मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक, मैंने एक सिलेंडर भी बना दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह की शेप्स के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है ना। एक सिलेंडर भी बना दिया हमने, और एक मैंने स्फीयर भी बना दिया, पूरा का पूरा राउंड गोल ये भी बना दिया। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाया कि हमें अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग इफेक्ट देखने थे, उस हिसाब से मैंने कर दिया। अब ये देखो वुडन का है, मैंने इस पर ले जाके लगाया तो ये वुडन टेक्सचर इसके ऊपर आ गया है ना। मशीनरी में अगर मैं लूँगा तो यहाँ से आप इस पर लगाएंगे तो ये ईंटों का इफेक्ट देखो, जैसे मशीनरी में ईंटें लगती हैं वैसे ईंटें दिखाई देंगी। ज़्यादा तो इसके अंदर में यही समझ आता है, जैसे फ्लोरिंग हमें दिखाई दे रही है, ये देखो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, तो आपने देखा ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी है, इसके अंदर में अलग अलग टाइप के मटेरियल है और उनकी फर्दर अलग अलग कैटेगरी भी है। ठीक है, ये जो साइड में आप देख रहे हो प्रीव्यू नज़र आ रहा है, इसका सभी का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। उस पर उसका नाम भी दिखा रहा है, मटेरियल कौन सा है, और साथ में प्रीव्यू भी शो कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नीचे, थंबनेल साइज। ये जो आप देख रहे हो बॉक्स, इसको हम कहते हैं थंबनेल। अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो मटेरियल तो यहाँ से क्या है, ये 64 साइज के हमने 32 का कर दिया तो छोटा हो गया। ये बॉक्स छोटा होगा तो हम ज़्यादा मटेरियल देख पाएंगे ना। मान लो मैंने 5-10 मटेरियल लिए, फिर तो मैं इसका साइज बड़ा रखूँ क्योंकि 10 मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें, पर जब मैंने 20 कर लिए तो मैं इसका साइज 32 कर दूंगा तो ये फिर मेरे को 20 दिखा पाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इसके साइज को छोटा करते जाएंगे प्रीव्यू छोटा होता जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा मटेरियल देख पाएंगे। इसे हम कहते हैं थंबनेल साइज। ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूँ 64 पे। फिर यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है सॉर्ट बाय नेम, बाय टाइप, बाय मटेरियल कलर, बाय कैटेगरी। इसमें क्या है, नेम के हिसाब से अगर आप करोगे तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आप देख रहे हो ABCDEFGH के हिसाब से लिखे ना सारे के सारे, तो यहाँ भी जो मटेरियल आएंगे वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आएंगे। आप उसको किस हिसाब से लिस्ट को देखना चाहते हो, आप नाम के हिसाब से देखना चाहते हो, टाइप के हिसाब से देखना चाहते हो, कलर के हिसाब से देखना चाहते हो, या कैटेगरी के हिसाब से। ये बेसिकली लिस्टिंग को शो करने का तरीका है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, इसे हम बाय नेम ही रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखना क्या चाहते हो। अगर मैंने यहाँ पर थंबनेल व्यू रखा, वो तो हम देख ही रहे हैं, प्रीव्यू नजर आ रहा है। अगर आपने लिस्ट व्यू रखा तो ये आपको साथ साथ में लिस्ट भी दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ से टेक्स्ट व्यू रखा तो ये सिर्फ टेक्स्ट दिखा रहा है। आप क्या देखना चाहते हो लिस्ट में, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं इन सब चीज़ों में से लेके। ठीक है, मैंने थंबनेल व्यू ले लिया, क्लियर है। और उसके ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइब्रेरी। आपने देखा 1 to 1 के नाम से भी यहाँ एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। मैंने इसको सिलेक्ट करा तो 1 to 1 की लाइब्रेरी खुल के आ गई हमारे सामने। दरअसल क्या है, अभी तो हम ऑटोकैड की लाइब्रेरी देख रहे थे, मगर हम इसमें चाहें तो अपनी लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हमने अपने ज़रूरत के सभी मटेरियल अपनी लाइब्रेरी में ले लिए, तो जब मुझे काम करना है तो हम सीधा काम करेंगे ना, ढूंढेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बार बार लोड करने में। हम अपनी ही क्रिएट करके रख लेंगे, जैसे हम अपना स्टाइल बना लेते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको। इतनी बात क्लियर हो गई। ऊपर जो आप देख रहे हो मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो नीचे जो आप देख रहे हो वो तो है ऑटोकैड की लाइब्रेरी, और जो ऊपर आप देख रहे हो ये हमारी पर्सनल लाइब्रेरी। इसमें आपने देखा था शुरू में कोई मटेरियल नहीं था, लेकिन मैंने जैसे जैसे यहाँ पे मटेरियल लगाए वैसे वैसे ये सब मटेरियल इसमें ऐड होते गए, है ना। इसका मतलब कि हमारी लिस्ट में आ गए ये मटेरियल, लोड हो गए। जैसे हम लाइन टाइप को लोड करते थे वैसे मटेरियल ऑटोमेटिकली लोड हो गए इसमें। यहाँ पर भी देखो सबसे नीचे की ऑप्शन तो सेम वही है, 16 मैं 16 करूंगा तो छोटा प्रीव्यू में दिखाई देगा, पर्सनल लाइब्रेरी है ना। अब आप देखो 16 था, मैंने इसको 32 में रखा, तो मेरे को 32 में सारे ठीक दिखाई दे रहे, तो मैं इसको 32 में सेट करूंगा, सारे नजर आने चाहिए बेसिकली मेरे को। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो सॉर्टिंग सेम हो गया जो मैंने आपको बताया था, व्यू टाइप भी सेम हो गया जो मैंने आपको बताया था। ऊपर आ जाते हैं, यह लिखा है शो ऑल। फिलहाल ये आपको सभी मटेरियल दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से शो अप्लाइड लेते हो तो ये आपको सिर्फ वही मटेरियल दिखाएगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मटेरियल तो कई सारे लोड करे थे, मगर आप जो फिलहाल यूज कर रहे हो वो 1 2 3 4 ही हैं। ठीक, वही दिखा रहा है। फिर इससे अगली ऑप्शन क्या है, शो सिलेक्टेड। सिलेक्टेड में क्या होता है, मैंने मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया ना, इसको ले लिया, मान लो मुझे नहीं पता लग रहा था ये कौन सा मटेरियल है, मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से जाके ले लो शो सिलेक्टेड, तो ये आपको बता देगा कि जिसको आपने सिलेक्ट करा उसके ऊपर ये मटेरियल लगाया गया है। ठीक, और फिर इसमें एक ऑप्शन है शो अनयूज्ड। अनयूज्ड उसका उल्टा हो गया। अगर हम 4 का इस्तेमाल कर रहे थे
तो बाकी के जो 16 हैं उनको तो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, फिलहाल ये आपको वो 16 दिखा रहा है जो आप यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, यूज का उल्टा अनयूज हो गया। तो यहाँ से हम इसको, ये फिल्टर हो गया एक तरीके से, हम अलग अलग अगर शो ऑल करेंगे तो सारे दिखा देगा ये। ठीक है, ये हमारी पर्सनल लाइब्रेरी थी। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। आ जाते हैं यहाँ नीचे, आप देखो यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है क्रिएट न्यू मटेरियल इन द डॉक्यूमेंट, और ये यहाँ पे इसके साथ में लिखा हुआ है ये क्रिएट न्यू लाइब्रेरी। देख रहे हैं आप, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी लिखा हुआ है। मैं चाहता था कि हम यहाँ पे एक अपनी लाइब्रेरी बना दें, तो मैंने यहाँ से जाके क्रिएट न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक कर दिया। इसने पूछा आपसे कि आप इस लाइब्रेरी का नाम बता दो। ठीक है, मैंने सपोज इसका नाम NOV दे दिया और सेव कर दिया इस नाम से। तो NOV आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा, NOV, पर इसमें अभी कुछ है ही नहीं, खाली ये तो है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो ऑटोकैड की लाइब्रेरी थी ये खोल ली, ऑटोकैड की लाइब्रेरी खोल ली आपने, और इसमें से कुछ मटेरियल में इसमें लेकर आ गया। जैसे देखो मैंने ये लिया, उठा के इसको लाके इसके यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कहते हैं। लेफ्ट के बटन को दबा के रखना आपने इस दौरान, ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय ये लाके इस पे छोड़ दिया, ये लाके इस पे छोड़ दिया, है ना। तो क्या हो रहा है, आप अपनी जो लाइब्रेरी है इसके अंदर ये मटेरियल लाके छोड़ते जा रहे हो तो इसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक बात है, ये इसमें ऐड होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको कंफर्म करना चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, इसको मैंने सिलेक्ट करा, किसको, NOV को। हमें वही मटेरियल दिखाई दी जो